प्यारे दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ रामसरे ठाकुर जी जो शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत और नंदिनी के निवासी, लगभग 22 वर्षों तक आप मुखिया पद का बखूबी दायित्व का निर्वहन किए हैं। बीच में शिवैसिंहपुर पंचायत से 10 वर्षों तक आरक्षित सीट पर कोई महिला उम्मीदवार थी, बावजूद इसके मुखिया का जो दायित्व था वह आप ही निर्वहन कर रहे थे। बीच में 5 वर्षों के लिए कोई और मुखिया हुए, पुनः उस काल में भी आप पंचायत समिति सदस्य के रूप में दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं। अभी वर्तमान में आपकी पत्नी नवीना देवी मुखिया हैं। वैसी महिला शायद ही हिंदुस्तान के कोने में मिलेगी। इतनी बड़ी तपस्वी, उतनी ही बड़ी धार्मिक, उतनी ही बड़ी सदस्यता उनमें व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति आ जाए तो चाय पानी के बगैर वो नहीं जा सकता है इनके यहाँ से। तो रामसरे ठाकुर जी, आप पैक्स अध्यक्ष का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और इस जिले के एक यूनिक मुखिया के रूप में मैं आपको देखता हूं, और इस पंचायत का भी आपने सर्वांगीण विकास किया है। शायद ही देश में ऐसा मॉडल पंचायत होगा जहां का हर पेड़ पौधा उसका गवाह बना है। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है जल जीवन हरियाली, उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो नंदिनी गांव में जिस प्रकार से इन्होंने सजाया है, चारों तरफ से हर पेड़ रंगे अनुभव होते हैं। पंचायत में प्रवेश करते ही वह खुद गवाह बन जाता है यहाँ के मुखिया कितने ऊर्ज्वसित हैं और कितना व्यापक काम किए हैं। चारों तरफ रोड की जाल आपने बिछा दी है। तो आपको डीकेपी न्यूज़ पर स्वागत है रामसरे ठाकुर जी। धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस है। सौभाग्य से मैं गांव आया हुआ था, तो आपसे मुलाकात के क्रम में मैंने उचित समझा। जो 69 बसंत देख चुके हैं, गंभीर अनुभव भी है मुखिया काल से लेकर। भले ही आप मुखिया पद पर हों, लेकिन एमएलए और एमपी से कम काम के क्षेत्र में आप नहीं करते हैं। आपके बगैर कोई पंचायती भी समस्तीपुर जिला में शायद नहीं होता है। तो आज गणतंत्र दिवस के पावन बेला में आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? 26 जनवरी के अवसर पर हम अपने भाई बहनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह दिन हम लोगों को देखने के लिए तब मिला जब हम लोग एक साथ सब जाति धर्म समुदाय के लोग पूरा देश भर खड़ा हुए, तो यहाँ से अंग्रेज भाग गया और यह दिन हम लोगों को देखने के लिए मिला। हम यह चाहते हैं कि हमारा पंचायत, हमारा ब्लॉक, हमारा जिला, राज्य, सब जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ मिल कर के विकास में हिस्सेदारी दें, तभी ये हमारा विकास संभव है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो रामसरे ठाकुर जी बहुत सुलझे हुए हैं, इसीलिए कम शब्द में बहुत बड़ी बड़ी बात कह डालते हैं। और अभी वर्तमान में इनकी पत्नी नवीना देवी मुखिया पद का दायित्व निर्वहन कर रही है। बावजूद इसके जो मूल काम है वो उनके लड़के रघुनाथ ठाकुर जी, और ये खुद उसका मॉनिटरिंग करते हैं रामसरे ठाकुर जी। तो इस बार जो इलेक्शन अभी अब होने वाला है, एक आध महीने में लगभग आचार संहिता की भी घोषणा हो जाएगी। किस प्रकार से आपका विजन डेवलप हुआ? यह तो आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा गांव समाज पंचायत देख रहा है जो किस किस ढंग से हम अपने पंचायत को सजाए। इस पंचायत में पंचायत के फंड के अलावे 1,54,00,000 रुपया हम बाहर से ला करके अपने गांव के विकास में लगाए हैं। यह इस गांव में हाई स्कूल का स्थापना हुआ। हमारा मिडिल स्कूल बिहार में चौथा स्थान पर चुनाव किया गया है। पूरा देश के आदमी इस स्कूल को देखने के लिए आए, और आप लोग भी देख रहे हैं जो नंदिनी मिडिल स्कूल का क्या रुतबा है। आदर्श मध्य विद्यालय बन चुका है। अब अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाला है, यह मुखिया का चुनाव है। मुखिया सामाजिक आदमी होना चाहिए। मुखिया को सब जाति धर्म समुदाय को साथ लेकर के मिला जुला करके आगे विकास का काम करना होगा। यह प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डॉक्टर का पद नहीं है।
जो कोई भी आदमी आकर के अब पंचायत को संभाल लेगा, यह संभव बात नहीं है। इसमें बकरी खेत चर गया से लेकर के और मर्डर केस तक का समस्या आता है पंचायत में। इस सब को सुलझा करके एक साथ ले चलने में ही पंचायत सुंदर हो सकता है, पंचायत का विकास होगा। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, हम देखे हैं हमारे ग्रामीण एक मुखिया के उम्मीदवार हैं रीना ठाकुर जी, उनके पति का स्टेटमेंट भी हम देखे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे, अच्छे आदमी वो भी है। बहुत और कैंडिडेट जो मनोज जी हैं और भी 2-4 आदमी खड़ा होने के लिए हैं, सब अच्छे आदमी हमारे पंचायत में हैं। लेकिन पंचायत का जनता, हम बहुत दिनों से इस पंचायत को देख रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हर गांव, हर टोला, हर कस्बा में जो विकास होना चाहिए हमने किया है, वह स्पॉट पर देखने से पता चलता है, बोलने की बात नहीं है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं जो इन्होंने कुछ जो बहुत ही मूल्यवान बात कहा है, उस पर शिवैसिंहपुर पंचायत वासियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। शायद बिहार के ये प्रथम मुखिया हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हर गांव कस्बे में पत्रकार होने के नाते, संपादक होने के नाते मैं खुद घूमता हूँ। 1,54,00,000 रुपया यहाँ नहीं होता है। कहना है रामश्री ठाकुर जी का, जो मैंने दूसरे फंड, अर्थात निश्चय ही वह विधायक का फंड हो सकता है, MP का फंड हो सकता है, जी। और जिसको लाकर इन्होंने गांव का विकास किया। यह कोई अतिशोक्ति नहीं है या कपोल कल्पित कथा भी नहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ। जो नंदनी ग्राम पंचायत का मिडिल स्कूल है, उसमें मैं खुद भी छात्र रह चुका हूँ। उस समय का जो 90 के आसपास में जो विद्यालय था, आज मैं 2021 में देखता हूं तो मुखिया जी ने 4था स्थान कहा, लेकिन मुझे ग्रेडिंग देना होगा तो देश में शायद नंबर 1 स्कूल होगा, क्योंकि मैं दिल्ली से लेकर देहरादून से लेकर कई स्टेट का भ्रमण करता हूं। आज तक इस प्रकार का विद्यालय मुझे देखने को नहीं मिला जिस प्रकार से नंदिनी विद्यालय सजा हुआ है, समरा हुआ है। तो ये 2 मूल्यवान कही। तीसरी मूल्यवान, ये प्रतिद्वंदियों के प्रति भी कितने सहानुभूति रखते हैं, ये इनके विचार से परिलक्षित होता है। कि जनता को समझना पड़ेगा, यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, पंचायत में मैथ नहीं पढ़ाना है, यहाँ पर हिसाब नहीं बनाना है। यहाँ पंचायत की समस्या जो इन्होंने नटसेल में कहा, जो बकरी से लेकर के और हर बड़े बड़े झंझटों को सुलझाना पड़ता है, ये बड़े दायित्वों का ये निर्वहन करते हैं। तो अब तो मुझे लगता है मुखिया जी, जो बहुत सारा विकास यहाँ पर आपने कर दिया, अगर इस बार भी आप मुखिया होते हैं तो और आपको क्या लगता है? महिला कॉलेज शिवैसिंहपुर पंचायत में होना जरूरी है, चूँकि चकसाहो बगल में है, बहुत बड़ा पंचायत है, राजाजान है, बहुत बड़ा पंचायत है। ये लड़की को पढ़ने के लिए बहुत कठिन समस्या है। पटोरी या मधुदाबाद के बीच में कहीं कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। लड़की के लिए महिला कॉलेज होना बहुत आवश्यक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने पंचायत के आदमी से, आप लोगों को भी, इस बार अगर हम मुखिया बने तो हम महिला कॉलेज की स्थापना निश्चित रूप से अपने पंचायत में करें। मैं इसके प्रति अग्रिम बधाई भी देता हूं। अनुभव मूल्यवान स्थान रखता है। और हमारे रामश्री ठाकुर जी 1978 से मैं कहूं तो 5 साल यदि छाट दिया जाए तो लगातार मुखिया पद के दावेदार रहे हैं ये, और वो जीत भी दर्ज किए हैं किसी न किसी रूप में। और जिस प्रकार से इन्होंने मॉडल पंचायत का निर्माण किया है वह काबिले तारीफ़ है। और जो इनकी अंतिम जो इच्छा है कॉलेज की, यह बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट नेता इस काम को नहीं कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं। आप पहले भी परशुराम उच्च विद्यालय का निर्माण किए हैं, जब हम समझते हैं युवा काल में होंगे। अभी तो आप 59 बसंत देख चुके हैं। तो जो ये व्यवस्थागत खामी पर मैं कुछ आपका चाहूँगा, जो किस प्रकार से ब्लॉक में या अन्य जगह जो भ्रष्टाचार का आलम है या अन्य कुछ असुविधाएं या लोगों के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अपने अनुभव के आधार पर? वह तो होता ही रहेगा, परिवर्तन हर युग का नियम है। मनुष्य अच्छा या बुरा युग के हिसाब से बनता है, बिगड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के विषय में, भ्रष्टाचार में सुधार तभी होगा जब बहुत ऊपर लेवल पर हमारे राजनेता लोग हैं वह ईमानदार बनेंगे
तो स्वतः धीरे धीरे नीचे से आदमी ईमानदार बनेगा। भ्रष्टाचार नीचे में नहीं है। यहाँ गांव कस्बा में देखिएगा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार ब्लॉक से ऊपर लेवल में है। वह जिला में है, बिहार में है, देश में है। देश सुधरेगा, बिहार सुधरेगा, जिला सुधरेगा, पंचायत सुधर जाएगा। हमारा पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत नहीं है। अब भ्रष्टाचार का कारण बनता है ऊपर लेवल में मंत्री लोग हैं, वो लोग इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं भ्रष्टाचार को। गलत आदमी को टिकट देते हैं, गलत आदमी को चुनाव लड़ाते हैं, गलत आदमी जीत करके जाता है। यही सब कारण है भ्रष्टाचार का। बहुत मूल्यवान विश्लेषण आपने रामश्रेष्ठ ठाकुर जी किया है। भ्रष्टाचार को लिटरेरी लैंग्वेज में कहे तो वह झरना है जो ऊपर से नीचे की बढ़ता है, न कि नीचे से ऊपर की ओर। बावजूद इसके जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये अगर देश का विकास करना होगा तो पहले पंचायत का विकास करना होगा और पंचायत वासियों को गंभीरता से एक सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा और सही व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व हो जाए, जो व्यक्ति हर ढंग से पावरफुल हो, तो वहाँ विकास करने में सहूलियत होगी। जैसा कि आपने बताया जी 1,54,00,000 रुपया आपने बाहर से लाया, ये मुखिया के फंड के अतिरिक्त, तो वो 1,54,00,000 से इस क्षेत्र के विकास करने में आपको सहयोग मिला। वह 1,54,00,000 रुपया में चिन्हित योजना है जो आप भी जानते हैं। 55 लाख का हाई स्कूल का बिल्डिंग है, 18 लाख का शिव सिंहपुर मोहम्मदन का घेराबंदी है, 18 लाख शिव सिंहपुर ठकुरबाड़ी का घेराबंदी है, 12 लाख रुपया का नंदनी ठकुरबाड़ी का घेराबंदी है और 30 लाख रुपया का रोड बना है। और इस ब्लॉक में मात्र एक शिव सिंहपुर पंचायत है जो 1.5 करोड़ का अभी भवन बन करके तैयार है, सरकार भवन, बिहार सरकार भवन जो आप देख रहे हैं। वहाँ 1.5 करोड़ तो हुआ जो पंचायत के अलावे फंड है, जो हमने पटना से पैरवी करके डीडीसी साहब के से सहयोग से हम वह स्कीम को लाए। और 1.5 करोड़ रुपया का और भी स्कीम है जो सौंदर्यीकरण पोखरा का बन रहा है शिव सिंहपुर में, वह भी इस ब्लॉक में केवल शिव सिंहपुर में है, कहीं नहीं। तो विकास तो जो हमसे बन सका है हम काफ़ी किए हैं और वह स्पॉट पर है और बोलने से तो कुछ होगा नहीं दर्शक को। लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, बताना चाहूँगा सिर्फ शिव सिंहपुर पंचायत के लिए नहीं, क्योंकि आपको मैं रोल मॉडल के रूप में देखता हूँ और डीकेपी न्यूज़ को देश दुनिया के लोग देखेंगे, वहाँ सरकार तक बात जाएगी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हर लोगों का IT सेल है, एक न्यूज़ पर उनकी पैनी दृष्टि बनी रहती है। तो इतनी सारी योजना मुखिया जी आपने मुझे गिना दिया कि उसको करने में मुझसे भूल चूक हो जाएगी, और यही कारण है जो यहाँ के पंचायत का चहुमुखी विकास दिखता है। और वैसे वैसे वर्ग को आपने गिनाया, जैसे मठ की घेराबंदी शायद ही किसी पंचायत में इस प्रकार से योजना लाकर, लेकिन यह आपके कहीं ना कहीं सदस्यता और पावर दोनों का सम्मिश्रण रहा, जिसके वजह से ये काम को करवाने में आप सफलीभूत हुए। एक जो लास्ट योजना है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये महाविद्यालय खोलने की, और उसमें भी स्पेशली गर्ल महाविद्यालय, ये बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में। चूँकि मैं फील कर रहा हूं, मैं भी इसी क्षेत्र से हूं, जो गर्ल महाविद्यालय नहीं रहने के चलते किसी ढंग से मैट्रिक तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे की जो शिक्षा होती है इंटरव्यू की, वो मैक्सिमम लड़कियों को नहीं हो पाता है। इस बार आप खुद कंटेस्टेड हैं, लड़ाई में अव्वल हैं ही, अभी तक जीतते रहे हैं, तो इस बार क्या आप चाहेंगे? जनता से यही उम्मीद करते हैं कि अगर हम इतना दिन से पंचायत में हैं और हम सही काम किए हैं तो हमको बॉन्ड मिलना चाहिए। जी 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 जी। जो काम हम किए हैं लेबर की तरह किए हैं तो हमको बॉन्ड मिलना चाहिए ना। जी जी। अगर हम गलत किए हैं तो जनता स्वतंत्र है, वो हमको हटा करके अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। बचपन से मैं देखता हूँ इतने जुझारू, इतने कर्मठ मैंने उम्मीदवार आज तक नहीं देखा, और इतने लगनशील और इतने प्रिय पात्र सबके। तो मैं आशा करूँगा शिव सिंहपुर ग्राम वासियों से भी, शिव सिंहपुर नंदनी और बलथारा गांव के जो एक वोटर हैं, उनसे मेरा पर्सनल अपील होगा कि ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी
रामसरे ठाकुर जी मुखिया हैं, इनको अवश्य जिताएं। और जब हम सभी मिलकर इनकी जीत सुनिश्चित करेंगे तो निश्चय ही जो कुछ काम बच गया है वो काम को ये पूरा करेंगे। और इन्होंने कुछ बताया है, चूँकि कम बोलना ज़्यादा करना बेहतर होता है, मैं इनका स्वभाव जानता हूँ, इसलिए बहुत सारे चीज़ ये मन में सोचे होंगे जिसको अभी खोलना नहीं चाहते हैं। वो जब पुनः एक बार मुखिया बनने का दायित्व तो हम सभी इनके कंधों पर डालेंगे तो वह सब दिखने लगेगा। बहुत सुंदर शब्द आपने कहा, जो हमें तो वन मिलना ही चाहिए। मुखिया जी निश्चय ही आपको वन मिलेगा। आप DKP न्यूज़ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।